Hello guys, welcome back to all of you on my channel the Teachers Adda 07. So here we are with a new video जो हमने सीरीज स्टार्ट की हुई है डेली डोज फॉर सीटेट विद टीचर्स अड्डा 07। उसी को कंटिन्यू करते हुए चलते हैं। तो ये हमारी आज थर्ड वीडियो है। 2 वीडियोस पहले ही आ चुकी हैं जो कि हमारी चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी की थी। आज की जो हमारी क्लास है या जो हम 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो आपके इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिससे मतलब ना ही सिर्फ 10 क्वेश्चन, उससे लगभग आपके 10 से 30 क्वेश्चन कवर होते हैं, क्योंकि जो ऑप्शन होते हैं आपके वो भी एक्सप्लेन अगर हम करते चलते हैं या उससे रिलेटेड कुछ बातें करते चलते हैं तो और भी कई क्वेश्चन आपके कवर हो जाते हैं साथ में ही। तो अभी हम 10 ही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन जो नेक्स्ट क्लास या नेक्स्ट वीडियो जो हम लेंगे उसमें हम ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चन लेके चलेंगे। और जो 15 क्वेश्चन होंगे वो आपको हिंदी में और इंग्लिश में कोशिश रहेगी कि दोनों में ही आपको अच्छे से समझा दिया जाए, ताकि जो इंग्लिश वाले बच्चे होते हैं उन्हें कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, आज की जो क्लास है वो पूरी हिंदी में ही होने वाली है। तो लेट्स स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल द टीचर्स अड्डा 07, जिसमें कि हम डिस्कस करने वाले हैं आज इन्वायरमेंट के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। और अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड वीडियो पे कमेंट जरूर कीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन जी हम इस वीडियो में करने वाले हैं। एक्सप्लेनेशन का मीन्स यही होता है कि हम एक जो क्वेश्चन है उसके ऑप्शंस जो होते हैं उन्हें भी समझें, या जो क्वेश्चन का राइट आंसर है उससे अदर भी हम क्वेश्चन में कुछ डिस्कस करें। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज के क्लास, जिसमें कि पहला क्वेश्चन है हमारा। ध्यान से पढ़ने आपको क्वेश्चन एंड ऑप्शंस ऑल्सो। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, स्व परिस्थितिकी या ऑटो इकोलॉजी का अभिप्राय है। तो स्व परिस्थितिकी और ऑटो इकोलॉजी से बोलते हैं इंग्लिश में, उसका क्या अभिप्राय है। ठीक है, तो जो स्व यानी स्वयं के लिए आपको इस चीज से याद रखना है वो होता है आपका पर्सनली यानी कि व्यक्तिगत के लिए। तो और बाकी ऑप्शंस ना देखते हुए आपको डायरेक्ट ही व्यक्तिगत वाला ऑप्शन इसमें से चूज करके राइट लगा देना है, जो कि आपका व्यक्तिगत जीवधारियों का परिस्थिति की अध्ययन। ठीक है, स्व परिस्थिति की आपकी ये होती है। ठीक है, और अगर बात करें हम इकोलॉजी की, तो जो इकोलॉजी है आपका, अगर क्वेश्चन आता है कि आपका परिस्थिति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो आपको लगाना है आंसर हेक्ले ने। ठीक है, हेक्ल ने, और जो कि आपका हुआ था 1869 में। और अगर आपको इकोलॉजी या इकोसिस्टम्स लिख के दे, ऐसे आपको इकोलॉजी पूरा या उसके आगे आपको सिस्टम लिख के दे पूछा, तो इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो आपको लगाना है एजी टॉन्सले, जो कि है आपका 1935 में। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रभाव कैसा होता है। ठीक है, अब आप देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा कंफ्यूजिंग भी होता है, क्योंकि इनमें इन 3 ऑप्शंस में ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो होते हैं कंफ्यूज होते हैं, एक दिशीय, बहुदिशीय, चक्रीय। तो आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, जो कि है एक दिशीय। ठीक है, आपका खाद्य श्रृंखला का जाल कैसा होता है, कुछ इस तरीके से होता है, एक ही दिशा में होता है। ठीक है, और अगर इसमें परसेंटेज पूछा जाए ऊर्जा का, तो होता है आपका 10%, जिसके लिए अभी लिंडमैन का आपका एक रूल भी है, लिंडमैन ने नियम भी दिया हुआ है इसके लिए। अगर आपको नीड होती है कुछ ये खाद्य श्रृंखला से कुछ रिलेटेड या आपको कुछ कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट करके बता दीजिए, हम पूरी एक खाद्य श्रृंखला की वीडियो अलग से बना देंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है, तो इसे क्लियर रखना है आपको, ये आपका एक दिशीय होता है, एक दिशीय होता है, ना हो ये बहुदिशीय होता है, ना ही चक्रीय होता है। ठीक है, तो खाद्य श्रृंखला का जो आपका प्रभाव है वो कैसा होता है, एक दिशीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापन का क्या प्रभाव होगा। सो क्वेश्चन है आपका, मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापन का क्या प्रभाव होगा। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं मैंग्रोव वन होते क्या हैं। तो ये वन जो होते हैं आपके तटीय क्षेत्रों में तटों की रक्षा के लिए होते हैं, जो तटीय क्षेत्रों को सुनामी से बचाते हैं, भूकंप से बचाते हैं। और अगर आपसे पूछने लगे कि मैंग्रोव वन जो होते हैं भारत में उनका परसेंटेज स्तर क्या है, कम है या ज़्यादा है, तो भारत में जो इनका परसेंटेज स्तर होता है वो कम ही है। तो अगर वहां पर आप देखें, अगर मैंग्रोव वनों में वैश्विक तापमान अधिक हो जाए, तो एक तरीके से आपके जो मैंग्रोव वन है ये नष्ट हो जाएंगे, अगर तापमान वहां पर अधिक हो रहा है। अगर वन नष्ट हो जाएंगे तो मैंग्रोव वनों के विशाल क्षेत्र क्या होंगे, आपके जलमग्न हो जाएंगे। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है,
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है आपका राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान, अगर आपका अनुसंधान अगर इसे हिंदी में ना लिख के दे, आपको अगर इंग्लिश में ऐसे लिख के दे दे नीरी, इसका अंग्रेजी रूपांतरण आपका होता है नीरी, ठीक है। और अगर आपसे डायरेक्ट पूछ ले नीरी केंद्र कहाँ पर स्थित है, ऐसे नीरी की फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र होता है। अगर आपको ये ना लिख के नीरी लिख के देता है तभी भी आपका आंसर वही होगा। जो तो कहाँ पर है ये केंद्र स्थित, आपका नागपुर में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है मनुष्य को सर्वाहारी कहा जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इजीली लगा सकते हैं इसे। मनुष्य को सर्वाहारी कहा जाता है क्योंकि वह पौधों से अपना भोजन प्राप्त करता है। तो जो पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं वो तो आपके शाकाहारी होते हैं। जीवों पर अपने भोजन के लिए आश्रित होते हैं वो आपके मांसाहारी होते हैं। पौधों व जीवों दोनों का जो उत्पादन करता है या उत्पादों को खाता है वो होते हैं आपके सर्वाहारी। इसलिए मनुष्य को हम क्या कहते हैं, सर्वाहारी। क्योंकि जो आपके मनुष्य होते हैं साग सब्जी भी खाते हैं और ये जो आपके जैसे जीव जंतु होते हैं इनको भी खाते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसका आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वह पौधों व जीवों दोनों के उत्पादों को खाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6, जो कि है बाबा आमटे किस पर्यावरण आंदोलन से संबंधित थे। चिपको आंदोलन, एपिको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, ग्रीन बेल्ट आंदोलन, ठीक है। तो बात करते हैं, सबसे पहले आपको ऑप्शन में दिया हुआ है चिपको आंदोलन। तो चिपको आंदोलन से रिलेटेड कुछ बात करते हैं। तो इसके अगर आपसे पूछते हैं कि इसके प्रणेता, इस आंदोलन के प्रणेता कौन थे, तो आपको आंसर लगाना है श्री चंडी प्रसाद भट्ट, ठीक है। ये आपने बहुत रेयर ही सुना होगा, ज्यादातर सुंदरलाल बहुगुणा ही होते हैं, ठीक है। होते नहीं, सॉरी, आपने सुंदरलाल बहुगुणा ही सुना होगा। तो इसके जो प्रणेता अगर आपसे पूछते हैं तो वो थे चंडी प्रसाद भट्ट, ठीक है। और अगर ये जो आपके सहायक थे इस आंदोलन के वो थे आपके जो सबसे जो सुनने में आते हैं आप सभी के, वो है श्री सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है, ये थे। और इन्हीं के साथ थे एक कामरेडी गोविंद गोरा देवी, ठीक है। कामरेडी गोविंद अलग थे, गोरा देवी अलग थी। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि कामरेडी गोविंद किस आंदोलन से रिलेटेड है, तो वो आपके चिपको आंदोलन से हैं। गोरा देवी पूछते हैं तो वो भी आपके चिपको आंदोलन से हैं। और अगर आपसे चिपको आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं कि ये है इसका स्थान क्या है, तो ये उत्तराखंड के चेमोली जिला था आपका। और जहाँ पे अगर गांव का नाम पूछते हैं तो वो आपका रणी गांव का नाम था, रणी गांव का नाम था। और कब हुआ था ये, 1987 में, ठीक है। तो ये हुई चिपको आंदोलन से रिलेटेड सभी बातें। नेक्स्ट है आपका एपिको आंदोलन। तो इसके प्रणेता आपके कौन थे, एपिको आंदोलन के प्रणेता आपके थे पांडुरंग, ठीक है। इसके थे आपके पांडुरंग हेंगड़े, ठीक है। और अगर सहायक की बात करें तो सहायक में कोई ऐसे इंपॉर्टेंट नेम नहीं है, बस एक ही है इसके प्रणेता जो है श्री पांडुरंग हेंगड़े, ठीक है। और ये आपका हुआ कब था, ये हुआ था आपका 1983 में, ठीक है। एक इसमें नारा भी फेमस है इसका, बचाओ बढ़ाओ और काम मिलाओ, ऐसे करके कुछ इसका एक नारा भी था। तो अगर आपसे पूछते हैं कि ये बचाओ बढ़ाओ और काम मिलाओ किस आंदोलन का नारा है, तो आपका एपिको आंदोलन का नारा है, ठीक है। जो चिपको आंदोलन था वो आपका उत्तर भारत में, और एपिको आंदोलन जो हुआ था आपका दक्षिण भारत में हुआ था, ये भी आपको याद रखनी है। अब आपका नेक्स्ट और थर्ड जो है वो है नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रणेता थे आपके मेधा पाटेकर, ठीक है। मेधा पाटेकर आपके इसके प्रणेता थे। और अगर आपसे पूछते हैं अरुंधति राय, बाबा आमटे और अनिल पटेल, वो सब सहायक थे लेकिन इसी आंदोलन से रिलेटेड थे। और ये आपका कब हुआ था, 1989 में, ठीक है। और इसका ये किससे रिलेटेड था, नर्मदा नदी के ऊपर बनाई जा रही बहुउद्देशीय बांध परियोजना पर ये आपका आधारित था, ठीक है। तो अभी आपसे कौन सा क्या पूछा है, बाबा आमटे किस आंदोलन से संबंधित है, तो किससे आ जाएगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन से, ठीक है। चिपको आंदोलन, एपिको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, तीनों हमने कवर किए हैं इसी क्वेश्चन में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है आपका डम्फज वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। ये अभी सिर्फ हम इसे एक
राइट ऑप्शन इसका पढ़ के चलते हैं, जो कि है मिजोरम में। इससे रिलेटेड अभी हम काफ़ी बातें करेंगे, जो कि हम नेक्स्ट वीडियोज़ में करेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है आपका इम्पोर्टेंट है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है, जो कि होता है आपका HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की पूरी लिस्ट होती है कि कौन कौन इसमें सम्मिलित होते हैं। ठीक है, तो अभी हम देख सकते हैं ऑप्शन में क्या है, स्वास्थ्य एवं पोषण, प्रति व्यक्ति आय, जन्म के समय प्रत्याशा, प्रत्याशा हम बोलते हैं शिक्षा। ठीक है, जीवन प्रत्याशा। ठीक है, और ये हो गई आपकी आय, और ये हो गया आपका पोषण एवं स्वास्थ्य। तो एक तरीके से अगर आप देखें सकल नाम निवेश दर, ना ही तो ये आपका HDI में अगर आप पूरी लिस्ट पढ़ते हैं उसमें सम्मिलित है। और अगर आप थोड़ी अपनी कॉमन सेंस भी लगाकर देखें कि भाई मानव विकास सूचकांक के लिए स्वास्थ्य भी जरूरी है, पोषण भी जरूरी है, आय भी जरूरी है, और जन्म मतलब कि शिक्षा भी जरूरी है, तो ये सकल नाम निवेश दर आपका इंपॉर्टेंट नहीं है और ना ही इस लिस्ट में शामिल है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सकल नाम निवेश दर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है आपका जलवायु परिवर्तन का कारण है, जलवायु परिवर्तन का कारण है ग्रीन हाउस गैसेस, प्रदूषण और ओजोन परत का क्षरण। ठीक है, तो आप इजीली लगा सकते हैं इसमें ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के ये सभी कारण है, ग्रीन हाउस गैसेस, पॉल्यूशन और जो आपको ओजोन परत का क्षरण होता है, ये भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा निम्न में से किस क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस स्तर से नीचे जाने पर ओजोन परत में छिद्र की संख्या दी जाती है। ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 200 DU। ठीक है, अगर ओजोन से संबंधित हम कुछ और बातें करें, तो ओजोन जो है वो आपका ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनता है, जो कि इसका फॉर्मूला अगर हम देखें तो फॉर्मूला इसका होता है आपका O3। ओजोन दिवस आपका कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन नापने की आपकी इकाई क्या है, वो होती है आपकी डाप्सन होती है। ठीक है, तो इस तरीके से ओजोन से रिलेटेड और भी कई सारी बातें हैं, जो हम अभी आपके कितने क्वेश्चन आएंगे ओजोन से रिलेटेड, ओजोन परत से रिलेटेड। और जो आपकी ओजोन परत होती है वो कहाँ पे पाई जाती है, ये होती है आपकी समताप मंडल में। ठीक है, ये भी आपके लिए इंपोर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। तो 10 क्वेश्चन डिस्कस किए हमने आज की इस क्लास में। उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे, और जो साथ साथ हमने क्वेश्चन के अदर ऑप्शन जो थे उनकी भी एक्सप्लेनेशन की है वो आपको समझ में आ गई होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, एंड कमेंट बिल्कुल कीजिए आपको अगर कुछ प्रॉब्लम है, या आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है, बेकार लगती है, जैसा भी आपको कुछ सजेशन देना है, कुछ आपके प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम कोशिश करेंगे लगभग 15 क्वेश्चन डिस्कस करने की। तो देखते रहिए आप सभी वीडियो प्लीज़। डेली की 10 मिनट की वीडियो होती है, आप अगर देखते हैं तो आपका इसमें बेनिफिट होगा। आप अपना कुछ टाइम निकाल कर 10 मिनट की तो वीडियो देख ही सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।